एक 1.5 मिनट में यह कहानी मैं पूरा कर लूंगा, तब आपको पता चलेगा समय या कर्म की गति दोनों में से किसकी गति तेज है। कि कर्म पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप कर्म करें तो समय आपके साथ कभी बुरा नहीं करता। कर्म की गति और समय की गति में किसका रफ्तार तेज है? अगर मैं कहूं कि समय की गति तेज है, समय का रफ्तार तेज है, तब आपके मन में एक संशय उत्पन्न होगा, आखिर कैसे कर्म के रफ्तार से, कर्म के गति से समय का गति तेज है। अगर मैं कहूं कि कर्म का गति तेज है, तब भी आपके मन में एक संशय उत्पन्न होगा कि आखिर कैसे समय के रफ्तार से कर्म की गति तेज है, कर्म की रफ्तार तेज है। समय और कर्म दोनों ही प्रकृति के संतुलन बनाने में सहायता करते हैं। दोनों में से अगर कोई एक गड़बड़ हो जाए तो प्रकृति असंतुलित हो जाएगी। समय की गति हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हिंदू धर्म के ग्रंथों में कभी कभी रोक दी गई है। जैसे महाभारत काल में अगर देखें, भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, उस समय अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे, तब समय की गति को रोक दिए थे। अन्य भी उदाहरण दिए जा सकते हैं जहां समय की गति रोक दी गई थी, किंतु कर्म की गति आज तक रुकी नहीं है। कर्म और समय दोनों ही अपने धुरी पर समान गति से चलते रहते हैं। दोनों में विषमता या समानता अगर देखें तो समानता है नहीं, किंतु एक ही समानता है कि दोनों की कोई सूरत नहीं है। न कर्म की कोई सूरत है, न समय की कोई सूरत है। न कर्म का कोई रंग है, न समय का कोई रंग है। न कर्म न समय, दोनों की कोई देवता नहीं है। समय का कोई देवता नहीं है। जैसे जल के देवता हैं, वायु के देवता हैं, अग्नि के देवता हैं, पृथ्वी के देवता हैं, वगैरह वगैरह। समय का कोई देवता नहीं है। उसी तरह से कर्म का कोई देवता नहीं है। कर्म के देवता शनिदेव को कहा जाता है कर्म फलदाता, किंतु कर्मों के फल देने वाले शनिदेव हैं, कर्म का देवता नहीं है। हमारे देश भारतवर्ष में एक कहावत प्रचलित है, वही अर्जुन वही बाण, समय होत बलवान। यह साबित करने के लिए यह कहानी कहा जाता है, यह कहावत कहा जाता है कि समय अच्छे अच्छे बलवानों को भी नीचे कर देता है, उसकी औकात दिखा देता है, अर्थात समय सबसे बलवान होता है। उसी महाभारत काल में समय की एक कहानी है कंस से संबंधित। एक 1.5 मिनट में यह कहानी मैं पूरा कर लूंगा, तब आपको पता चलेगा समय या कर्म की गति दोनों में से किसकी गति तेज है। कंस का अत्याचार जब बढ़ चुका था, तब सभी देव लोग श्री हरि विष्णु जी के पास गए और बोले, प्रभु कंस को निपटाइए, आप अवतार लीजिए और कंस को खत्म कर दीजिए। श्री हरि विष्णु भगवान बोले देवलोक से कि अभी समय नहीं आया है, कंस का पुण्य है अभी, और वह पुण्य जब तक रहेगा तब तक वह नहीं मरेगा। पुण्य का अर्थ कर्मों से होता है, अर्थात आपके कर्मों से ही पुण्य और पाप होता है। तब देव लोग बोले, प्रभु ऐसे तो उसका अत्याचार बढ़ते जा रहा है, आप उसको जल्दी खत्म कीजिए, कोई उपाय बताइए जिससे कंस जल्दी मर जाए। श्री हरि विष्णु भगवान बोले कि अगर वह 6 बच्चों की हत्या कर दे तो उसका पुण्य नष्ट हो जाएगा, अर्थात 6 बच्चों का, नवजात बच्चों को मारने में जो पाप लगेगा उससे उसका पुण्य नष्ट हो जाएगा। और देव लोग नारद जी को भेजे कंस के पास कि आप जाइए और किसी तरह से उसको 6 बच्चों के हत्या करने के लिए प्रेरित कीजिए। कंस तब तक अपनी बहन देवकी और वासुदेव जी को जेल में डाल दिया था, और उसे पता चला था कि देवकी और वासुदेव के 8वां संतान अर्थात भगवान श्री कृष्ण जन्म लेने वाले थे। 8वां संतान के रूप में वही उनकी
कंस की हत्या करेगा। नारद जी ने कंस को सुझाव दिया, महाराज कंस, देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां संतान आपकी हत्या करेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन संतान 8वां है, कौन तीसरा है, कौन चौथा है। उन्होंने कंस को इस तरह से समझाया कि कंस 8 संतान को मारने के लिए प्रेरित हुआ और प्रथम 6 संतानों को कंस ने हत्या कर दी। 7वां में बलराम जी हुए और 8वां में प्रभु श्री कृष्ण जी हुए। 7वां गर्भ ही निकाल लिया गया था, रोहिणी के गर्भ में डाल दिया गया था। कहिए, यह एक अलग कहानी है, एक लंबी कहानी है। फिर से मैं आता हूं समय और कर्म पर। इस कंस के उदाहरण से ही समय की गति और कर्म की गति दोनों का उत्तर हमें मिल जाता है। कंस की मृत्यु का समय जो कई 100 साल बाद था, उसने कुकर्म किया, देवकी जी के 6 बच्चों की हत्या की और उसका समय काफी तेज गति से आ गया। किंतु इसी में यह भी छिपा है कि उसने कुकर्म किया, पहले कुकर्म किया, तब उसका मृत्यु का समय काफी तेज गति से आ गया। कुकर्म किया तो उसका कर्म जो है उससे समय से तेज गति से आ गया। पहले उसने कुकर्म किया, उसके बाद उसकी मृत्यु हुई। तो इससे पता चलता है कि समय की गति से कर्म की गति तेज है, क्योंकि कर्म पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप कर्म करें तो समय आपके साथ कभी बुरा नहीं करता। अच्छे कर्म के समय कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कंस के साथ भी यही हुआ था। भगवान श्री हरि विष्णु जी स्वयं बोले थे कि अभी उसकी हत्या नहीं हो सकती, कंस की मृत्यु अभी नहीं हो सकती। उसके पास पुण्य के जमा खाता जो हैं अधिक हैं, पाप के जमा खाता जो हैं वह कम है। जब तक उसके साथ पुण्य है, जब तक उसके साथ कर्म है, तब तक उसको कोई नहीं मार सकता। स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान भी नहीं मार सकते थे। उसने कुकर्म किया, 6 बच्चों की हत्या की और उसके बाद उसका पुण्य खत्म हो गया, तो समय तेज गति से उसके पास आया और उसके मृत्यु का कारण बना। कहिए, वही कुकर्म, वही कर्म जो उसने अपने हाथों से किया था। मान्यवर, जब तक आपके कर्मों का पुण्य आपके पास है, समय का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। किंतु जैसे ही आपके कुकर्मों का फल मिलेगा तो समय आपके ऊपर, समय आपको दबोच लेगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। ओम नमः शिवाय।